हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 6 जनवरी और आज का जो है रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम हो चुका है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एक्साइटेड होंगे कि भैया आज जो है जीके जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है। साइंस के साथ साथ जीके जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ आएगा। इन सब को लेकर के ये वीडियो बनाए हैं हम, ठीक है, बहुत डिटेल में। और किसी भी क्वेश्चन जो अगर पूछा गया है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन और बनेंगे सबकी डिस्कशन हमने किया हुआ है, ठीक है। इसलिए थोड़ा लेट लगा वीडियो को आने में। और बिल्कुल जो भी जानकारी इसमें दी गई है वो बिल्कुल सही है और आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जिसमें गलतियां मिलती है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, सरोजनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जानिए, देखिए किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है कि जो क्वेश्चन है ना वो देखिए कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन पूछा गया। आपको पता है कांग्रेस अधिवेशन जो है सबसे पहले 28 दिसंबर 1885 से मनाया जा रहा है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो जो ये 41वां अधिवेशन था जो 1925 ईस्वी में कानपुर में किया गया था, इसमें सरोजनी नायडू जो है इस अधिवेशन की अध्यक्ष थी, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि महात्मा गांधी कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष थे, वो बेलगाम अधिवेशन जो 1924 में हुआ था। अगर जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछा जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू जो है 1928, 29, 36 और 37 ये 4 अधिवेशन जो है जवाहरलाल नेहरू इसमें अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा संचालित की जाती है, किसके द्वारा। क्वेश्चन पूछा गया आज कि भारत में जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज रन बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है। भैया रेलवे के पास पूछने के लिए जो है ना क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। पूछता है कि भैया राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, ये किसको नहीं पता होगा, सबने लुसेंट पढ़ रखी है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। और आप बात कीजिएगा भैया अगर उपराष्ट्रपति ना हो तो किसको देंगे, राष्ट्रपति देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आज कि भारत में पंचवर्षीय योजना जो है वो कब से बनाई जा रही है। पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56, ये 5 साल का योजना होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले 1951 से 56 का ये टाइम पीरियड था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है ना वो कितनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 250 होता है, ठीक है। और जो आज क्वेश्चन पूछा गया ये आगे के एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी पूरी संभावना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। सबसे बड़ा जो खेल के क्षेत्र में जो पुरस्कार है ना वो कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो सबसे पहले 1991 में विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, ठीक है। विश्वनाथन आनंद कौन से सेक्टर के प्लेयर है ये आप कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन सा खेल खेलते थे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन था। तो आपको पता होगा भारत में कितने यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश 7 है। उसमें सबसे छोटा कौन है, अगर क्षेत्रफल के अनुसार बात करेंगे तो वो है आपका लक्षद्वीप। और सबसे बड़ा कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस से क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए और इसको लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है हर साल 5 जून को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इससे कुछ और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पिछले हर साल जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है इसका एक थीम होता है, ठीक है। 2019 मतलब पिछले साल जो इसका थीम था वो था एयर पॉल्यूशन। 2020 जो बीत गया उसमें था टाइम फॉर नेचर, ठीक है। तो आप के मन में एक सवाल उठता होगा कि भैया पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाते हैं ये कब से मनाते हैं। तो ये मनाते हैं भैया हम 1974 ईस्वी से, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फुटबॉल में एक ही मैच में सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर का नाम क्या है, वो है आर्ची थॉम्पसन। आपको पता है 2007 में एक फुटबॉल का मैच हुआ था जिसमें ये एक ही मैच में 13 गोल मारने वाला प्लेयर थे। भाई गजब का प्लेयर है यार। सबसे ज़्यादा गोल की अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा फुटबॉल में गोल आज तक के करियर में, तो वो उनका नाम है जोसेफ विकॉन, जो लगभग 750 या 850 गोल उनके नाम पर है, ठीक है। देखिए अगला, भाई बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन पूछा गया है, खासकर हिस्ट्री के तो मैं फैन हूँ, ठीक है। महमूद गजनवी, आपको पता है महमूद ऑफ गजनी का भारत में आक्रमण हुआ था। आज क्वेश्चन क्या पूछा था कि भारत में जो है महमूद गजनी ने टोटल कितने बार आक्रमण किए, तो 17 बार आक्रमण किए थे। देखिए इनकी पूरी कहानी आपको एक सेकंड में बता देते हैं। महमूद गजनी जो है ये भारत में इनका आक्रमण हुआ था, लगभग पूरा पूरी 17 बार आक्रमण किए थे और 25 सालों में किए थे, ठीक है। मतलब गजनी ने 25 सालों में भारत में 17 बार आक्रमण किए। भाई किसी की कमर की हड्डी टूट जाएगी इतनी बार आक्रमण से। इनका पहला आक्रमण शुरू होता है महमूद गजनी का 1001 ईस्वी में और अंतिम आक्रमण होता है सोमनाथ मंदिर पर जो होता है 1025 ईस्वी में, ठीक है। वायुमंडल से फिर एक क्वेश्चन बना था, जो लोग ईवीएस पढ़ते होंगे ना उनको बहुत आसानी हुआ होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा था आज, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। देखिए वायुमंडल में टोटल 5 परत होते हैं, ठीक है। मैं अगर आपको सिर्फ ये बता दूं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फेयर है, कल को एग्जाम में पूछ देगा सबसे बाहर वाला परत का क्या नाम है, तो आप क्या लिखेंगे।
देखिए वायुमंडल में टोटल 5 परतें होती है। पहला ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। क्वेश्चन क्या क्या बनेगा आज पूछा, सबसे निचली परत क्या है, आंसर ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल, नीचे वाला जहां हम लोग रहते हैं, ठीक है। इसके ठीक ऊपर कुछ दूरी के बाद स्ट्रेटोस्फेयर पड़ेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि फ्लाइट जो एरोप्लेन, हवाई जहाज होते हैं, ये सभी कहाँ उड़ते हैं, तो आपका आंसर होगा कहाँ पर उड़ते हैं, ये सारे के सारे उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल में, ठीक है। वन सॉन्ग भारत आया था भैया किसके कार्यकाल में आया था, तो आपका आंसर होगा हर्षवर्धन के काल में आया था, ठीक है। आज फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि एडीबी, आपको पता होगा एशियन विकास बैंक जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का फुल फॉर्म कहीं पूछ देगा आपसे, ठीक है। ये होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, देखिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है ना उन सबके अध्यक्ष मतलब हेड या चेयरमैन जो भी हो उनका नाम आप याद कर लीजिएगा। आज जो क्वेश्चन पूछा था एडीबी के अध्यक्ष उनके थे मत्सुगु असाकावा, ठीक है। अगर आपसे कल को ये पूछ दे आरबीआई का हेड कौन है, या फिर एसबीआई का हेड कौन है, या फिर यूनिसेफ का कौन है, या फिर डीआरडीओ, इसरो, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सब लिखा हुआ है कि एडीबी के जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला जो फिलीपींस में पड़ता है। एडीबी का एस्टेब्लिशमेंट 1966 में होता है, इसमें टोटल मेंबर है 68 कंट्रीज है, ठीक है। देखिए पशुपतिनाथ की मंदिर जो है वो कहाँ पर है, ये काठमांडू नेपाल वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है। तो फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है भैया, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ओजोन, केमिस्ट्री से देखिए आप क्वेश्चन शुरू होता है भैया, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा कि ऑक्सीजन का एक अणु होता है 2 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर के, ठीक है। तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 3 ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर के ओजोन का निर्माण करते हैं, मतलब O3 बनता है, ठीक है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म पूछ दिया था, सिंपल सी बात है। देखिए सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि कल मतलब 5 जनवरी को कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें भी हम लोग इसरो के बारे में जिक्र किया था। इसरो की स्थापना गांधी जी के ठीक 100 साल के बाद मतलब 1969 में हुआ था 15 अगस्त के दिन। इसके हेड अभी कौन है, के सिवान। के का फुल फॉर्म बहुत बड़ा था इसलिए नहीं लिखा है, के सिवान, आप याद रखिए आंसर सही हो जाएगा। ईमेल का आविष्कार कौन किया था भाई, कोई तो किया होगा, शिवा अय्यादुरई, शिवा अय्यादुरई ने ईमेल का आविष्कार किया। हो सकता है आपको एग्जाम में फेसबुक भी पूछ दे तो उसका याद कर लीजिए, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील, ठीक है, मतलब वर्ल्ड्स बिगेस्ट लेक ऑफ फ्रेश वाटर कौन है, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कहाँ है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उत्तर अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। ये ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील भी सुपीरियर झील है, ठीक है। बैंकिंग सोडा, केमिस्ट्री से पहला क्वेश्चन पूछा था ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, आपको पता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। Na का मतलब सोडियम, सिंगल हाइड्रोजन के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं बाई, और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। तो इसका नाम हो गया भैया सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। भारत का बिस्मार्क किसको बोला जाता है, तो भारत का बिस्मार्क बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है, तब भी आपका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है, तब भी आपका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार सरोवर डैम से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। एफिल टावर कहाँ है, एफिल टावर पेरिस में पड़ता है, ठीक है। सबसे बड़ा टावर आपको पता है ना, बुर्ज खलीफा। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, आज क्वेश्चन पूछा था हिस्ट्री से, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था भैया। देखिए गुलाम वंश क्या था, देखिए जब आप इतिहास पढ़िएगा तो इतिहास में हर चीज़ का एक समय होता है, ठीक है, जिसमें एक टाइम पीरियड आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो समय है ना ये 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक है। इसमें टोटल 5 वंश शासन करते हैं, कोई एक आदमी नहीं है कि इतने साल तक शासन करता है 1206 से लेकर के 1526 तक। इसमें टोटल अलग अलग 5 वंश आते हैं, सबका उदय होता है पतन होता है, उदय होता है पतन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले 1206 ईस्वी में आते हैं कौन, गुलाम वंश वाले आते हैं। गुलाम वंश वाले सबसे पहले आते हैं 1206 से लेकर के 1290 तक ये शासन करते हैं, जिनको गुलाम वंश या मामलुक वंश भी बोला जाता है, ठीक है। तो गुलाम वंश या मामलुक वंश की स्थापना जो किए थे ना वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, काफ़ी मस्त राजा थे। अगले है क्वेश्चन की हिस्ट्री से ही पूछा गया था कि भैया हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो मैंने इसी आप देखिएगा मेरे वीडियोज़ में तो आपको मिल जाएगा, मैंने पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई हुई है, ठीक है, जिसमें मैंने पढ़ाया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की स्थापना जो है दयाराम साहनी ने किया था, कब, 1921 में। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, ठीक है। तो चलिए इससे जुड़े कुछ और क्वेश्चन के बारे में आपको बताते चलते हैं, हर जगह क्वेश्चन पूछ दे। हड़प्पा के साथ साथ दूसरा एक इंपॉर्टेंट जगह था जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, आपको पता होगा। मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1921 में नहीं, ठीक इसके एक साल बाद मतलब 1922 में
1922 में इसकी स्थापना खोज की गई थी मोहनजोदड़ो की। जो कौन किया था भैया, वो किए थे राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये क्षेत्र रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता आपने सुना होगा, कभी सुना है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो खोजा गया जगह था वो कौन था? हड़प्पा था। इसीलिए इस पूरी की पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसको दुधवा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। छोटा इमामबाड़ा कहाँ है भैया? लखनऊ में है। लखनऊ नवाबों का शहर है, तो आप समझ सकते हैं छोटा इमामबाड़ा कहाँ होगा? लखनऊ में होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है। मैसूर राज्य, मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मैसूर राज्य की स्थापना किया था भैया हैदर अली ने। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, मैंने सुबह ही एक वीडियो अपलोड किया है दोस्तों, जिसमें कल के क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में जिक्र किया, आप उसमें देखिएगा। उसमें पूछा गया है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, आज पूछा गया तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है। मतलब डेली के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आज का क्वेश्चन देखिए, आप पिछला क्वेश्चन भी मेरे जाकर देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन। और हाँ, और एक बात, मैं आज रात को, आज के ये जीके जीएस का क्वेश्चन है, आज रात और एक वीडियो में अपलोड करूंगा, जिसमें आज मैथ्स और रीजनिंग में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो मैथ्स और रीजनिंग के सारे सवालों को उसमें हम लोग हल करेंगे। ठीक है। तो वो वीडियो आप देखने के लिए नहीं भूलिएगा। ठीक है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, देखिए सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन जो था वो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। ठीक है। तो आज क्वेश्चन पूछा था तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो आपको पता होगा, भीमराव अंबेडकर थे। गांधी जी किस में लिए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किए थे। WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। त्रिरत्न का संबंध किससे है? देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिरत्न का संबंध। अभी कुछ ही दिन पहले जो है BPSC का एग्जाम हुआ था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। पता ही होगा BPSC का एग्जाम क्या होता है। ठीक है। तो BPSC का हाल ही में एग्जाम हुआ था, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि भैया त्रिरत्न का संबंध किससे है। और कुछ ही दिन के बाद रेलवे भी ये क्वेश्चन पूछती है, भैया BPSC का संबंध किससे है। और ठीक है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से ही इसका अपना रिलेशन होता है, त्रिरत्न का। ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन खत्म होता है जीके जीएस का। जितने क्वेश्चन हमें मिले थे सारे क्वेश्चन को दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे तरह से एनालिसिस और एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। हम प्रयास करेंगे कि आज रात में मैथ्स और रीजनिंग की जो पेपर होगी उसको भी इसी तरह से अच्छे तरीके से डिस्कस करके आपको समझा पाए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाइए। हम बने रहेंगे आपके साथ NTPC के लास्ट एग्जाम तक। तब तक के लिए थैंक यू।